दोस्तों सोचो, अगर एक बस भरी हो बच्चों से जो एक शांत से जंगल के रास्ते से गुजर रही हो, लेकिन वही रास्ता धीरे धीरे मौत की गलियों में बदल जाए। शुरुआत में तो बस एक पेड़ रास्ता रोकता है, पर किसी को अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। इस बस में बैठे बच्चे नहीं जानते हैं कि उनकी मंजिल कोई स्कूल या फिर पिकनिक स्पॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसा इलाका है जहाँ सालों पहले मिलिट्री रिसर्च हुई थी और अब वहाँ पर कुछ ऐसा जिंदा है जो इंसान बिल्कुल नहीं है। एक तरफ एक खतरनाक साइको किलर है और दूसरी ओर एक रहस्यमय मॉन्स्टर। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये बच्चे जिंदा बच पाएंगे या इस अंधेरे में सब कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये रोमांचक और डरावनी कहानी, जहाँ एक बस की सवारी बन जाती है मौत का सफर। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग शॉर्टकट। इस कहानी की शुरुआत होती है एक घने और अंधेरे जंगल से, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा किसी चीज से भागता हुआ दिखाई देता है। अब ये समझ पाना मुश्किल होता है कि वो डर के मारे भाग रहा है या किसी से छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माहौल इतना डरावना होता है कि देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सीन बदलता है और वही जंगल के रास्ते पर हम एक बस को गुजरता हुआ देखते हैं। बस में कई बच्चे बैठे होते हैं जो अपने स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक पेड़ गिरकर सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। अब मजबूर होकर बस ड्राइवर दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, ये बिना जाने कि उस रास्ते में क्या खतरा छिपा हुआ है। अब बस जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कैमरा हमें सड़क किनारे कुछ हड्डियां दिखाता है, जिससे माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जाता है। धीरे धीरे जंगल खत्म होने लगता है और बस धुंध से घिर जाती है। बच्चे खिड़की से बाहर झांककर इधर उधर देखने लगते हैं और तभी अचानक बस एक झटके के साथ रुक जाती है। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो सामने एक मरा हुआ हिरन पड़ा होता है। वो उसे हटाकर वापस बस में चढ़ने वाला होता है कि तभी पीछे से एक अनजान आदमी धीरे से बस में घुस जाता है। आते ही वो ड्राइवर पर बंदूक तान देता है और बच्चों को धमकाता है कि सब अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहें। डर के मारे सभी बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। इसी बीच एक बच्चे को याद आता है कि उसने इस आदमी को पहले न्यूज में देखा था और धीरे धीरे सबको एहसास होता है कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ये एक सीरियल किलर है जो कुछ दिन पहले जेल से भागा था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो टीनेज बच्चों को ही निशाना बनाता था। अब किलर ने सबके मोबाइल फेंकवा दिए और ड्राइवर को बस चलाने का ऑर्डर दिया। बस जैसे जैसे आगे बढ़ी, हम वहाँ पर एक बोर्ड को देखते हैं जिस पर लिखा होता है मिलिट्री रिसर्च जोन, यानी बस एक ऐसे इलाके में जा रही है जहाँ सालों पहले खतरनाक प्रयोग हुए थे और अब वहाँ पर कोई नहीं रहता। थोड़ी देर के बाद बस एक टनल में घुसती है, जहाँ पहले तो लाइट चल रही होती, लेकिन कुछ दूर जाते ही इंजन बंद हो जाता है। किलर को शक होता है कि शायद ड्राइवर चालाकी कर रहा है, इसीलिए वो एक लड़की को पकड़कर धमकाता है और ड्राइवर से कहता है कि नीचे उतरकर इंजन ठीक करो। ड्राइवर डरते हुए टॉर्च लेकर नीचे उतरता है और अंधेरे में आगे बढ़ता है। हर कदम पर सन्नाटा और डर बढ़ता जाता है और तभी अचानक उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है, सामने एक भयानक मॉन्स्टर खड़ा होता है। ड्राइवर चीख भी नहीं पाता और वो मॉन्स्टर उसे बेरहमी से पकड़कर मार डालता है। बस के अंदर बैठे बच्चे ये सब अपनी आंखों से देखते हैं और चीख उठते हैं। खुद किलर भी डर जाता है और जल्दी से बस के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। अब सब खामोश है, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही कुछ बोलने की। वो किलर बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी गायब होती है। चाबी तो ड्राइवर के पास ही थी जो अब मर चुका था, इसीलिए मजबूरी में किलर एक लड़की को बाहर भेजता है ताकि वो चाबी लेकर आए। वो लड़की डरते डरते बाहर जाती है और ड्राइवर के पास पहुंचती है। वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आती है, क्योंकि ड्राइवर लहूलुहान पड़ा था। वो कांपते हाथों से चाबी उठाती है और भागकर वापस बस में लौट आती। बस में आते ही बाकी बच्चों से पूछते हैं कि ड्राइवर कहाँ पर है, लेकिन वो बस सिर हिला देती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि ड्राइवर मर चुका है। अब बस में सन्नाटा फैल जाता है। किलर ने अब रेगी नाम के एक बच्चे को बस स्टार्ट करने को कहा, लेकिन जब बस स्टार्ट नहीं हुई तो वो गुस्से में आकर धमकी देने लगा, मगर रेगी डरा नहीं, उसने उसे बहस शुरू कर दी। तभी पीछे बैठे एक बच्चे ने मौका देखकर किलर को जोर से धक्का दे दिया और वो नीचे गिर पड़ा। अब इसी मौके का फायदा उठाकर रेगी भी उसके ऊपर झपट पड़ा और उसकी बंदूक छीन ली। बस में सन्नाटा छा गया, सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तभी रेगी किलर के ऊपर बंदूक तान देता है। बच्चों की सांसें रुक जाती है,
लेकिन किलर डरने के बजाय हंसने लगता है। वो बोलता है कि मारना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए हिम्मत चाहिए जो शायद तुम में नहीं है। अब इससे पहले रेगी कुछ कहता तभी बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। वो आवाजें इतनी भयानक थी कि सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता। इसी मौके का फायदा उठाकर किलर फिर से अपनी गन उठा लेता। अब धीरे धीरे बस की छत पर कुछ भारी चीज के चलने की आवाज आने लगती। उस आवाज को सुनकर सारे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते। सबको लग रहा था जैसे मौत अब बस उनके सर के ऊपर मंडरा रही हो। गुस्से में किलर बस से बाहर निकल जाता है और चिल्लाने लगता है। वो कहता है, तुम जो कोई भी हो सामने आओ। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी चीख अचानक से रुक जाती है। बस के अंदर बैठे बच्चे देखते हैं कि बाहर कुछ बहुत भयानक हो रहा है। किलर के सामने अब एक डरावना मॉन्स्टर खड़ा था। उस राक्षस ने पल भर में किलर का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके लंबे नुकीले टेंटिकल्स उस सर को बेरहमी से छेद रहे थे। ये सीन देखकर बच्चों की चीख गले में ही अटक जाती है। अब उनके सामने मौत का असली रूप था। डर के मारे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, पर फिर भी वो लोग बस के अंदर छिपे रहने का फैसला लेते हैं। लेकिन तभी बाहर से बिजली की तरह कड़ाने की आवाज आती है। बस का दरवाजा जोर से खुलता है और अगले ही पल उस मॉन्स्टर के विशाल हाथ सीटों के ऊपर दिखने लगते हैं। वो धीरे धीरे बस के अंदर घुसने लगा था। बच्चों ने किसी तरह पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा जाम था। तभी किसी बच्चे ने देखा कि मॉन्स्टर लाइट से डर रहा है। उसकी आंखें रोशनी से बच रही थी। ये बात समझते ही बच्चों ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ कर दी। अब तेज रोशनी से मॉन्स्टर पीछे हट गया और उसी वक्त बस का दरवाजा खुल गया। मौका देखते ही सब बच्चे बस से भागे और एक बंकर में जाकर छिप गए। बंकर के अंदर की दीवार पर एक बड़ा नक्शा टंगा हुआ था, जिससे पता चल रहा था कि ये जगह दरअसल एक पुराना मिलिट्री बेस है। अब बच्चों को उम्मीद की किरण दिखती है। उन्हें लगता है कि अगर वो कंट्रोल रूम तक पहुंचकर शायद बिजली चालू कर दे तो हो सकता है कि रोशनी से मॉन्स्टर को दूर रखकर यहाँ से निकल सकते हैं। वो नक्शे के सामने खड़े होकर जल्दी से प्लान बनाते हैं कि कौन कहाँ पर जाएगा और कंट्रोल पैनल तक कैसे पहुंचा जाएगा। नॉलन उसके साथी पावर पॉइंट ढूंढने निकलते हैं, जबकि बाकी 3 बच्चे वहीं पर रुकते हैं। कुछ देर के बाद एक लड़की जिसका नाम क्विनी है, वो बोलती है कि उसको वॉशरूम जाना है। अब डर के कारण वो अकेले जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए रेगी उसको साथ लेकर चल पड़ता है। रास्ते में रेगी लगातार हंसी मजाक कर रहा होता है, लेकिन क्विनी कुछ नहीं बोल रही थी। और जब रेगी पीछे मुड़ता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि क्विनी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगता है। सब लोग क्विनी को ढूंढने लगते हैं, जहाँ थोड़ी देर के बाद उन्हें क्विनी दिखती है, जिसके सामने वही भयानक मॉन्स्टर खड़ा था जो उसके ऊपर बस हमला करने ही वाला था। अब क्विनी को बचाने के लिए रेगी तुरंत एक मशाल उठाता है और मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है ताकि उसका ध्यान हट जाए। और तभी उसका दोस्त क्विनी को पकड़कर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। दोनों भागते हुए बंकर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रेगी पीछे ही रह जाता है। मशाल पानी में गिरकर बुझ जाती है और अब मॉन्स्टर उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। मॉन्स्टर अपने मुंह से अजीब सा खून जैसा तरल निकालता है जो सीधा रेगी के चेहरे पर गिरता है, जबकि उधर क्विनी और उसका दोस्त वापस रेगी को नजारा देखते हैं। वो दोनों कुछ समझ ही नहीं पाते कि तभी अचानक से बेस की लाइट जल उठती है। तेज रोशनी फैलते ही मॉन्स्टर जोर से चीखता है और पीछे हट जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। रेगी को पीछे छोड़कर बाकी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि उनके दोस्तों ने पावर हाउस ढूंढ लिया है। नॉलन और उसके साथी जो लाइट ऑन करने में सफल हुए थे, अब पास के एक कमरे में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक मरी हुई बॉडी दिखती है। कमरे में हर तरफ कई फोटोज और नोट्स बिखरे हुए। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये सारे नोट्स उसी डरावनी क्रिएचर से जुड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस मॉन्स्टर पर लंबे समय तक रिसर्च की, लेकिन उसे खत्म करने में वो कभी सफल नहीं हो पाया। हालांकि बच्चों का असली मकसद रिसर्च करना नहीं था, वो बस किसी तरह से यहाँ से जिंदा निकलना चाहते थे। लेकिन तभी उन्हें दूर से किसी परछाई का एहसास होता है। वो तीनों डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वही मॉन्स्टर वापस आ गया है, मगर जैसे ही वो साया करीब आता है उन्हें राहत मिलती है। वो दरअसल उनके अपने साथी थे। बाकी दोस्तों को देखकर ये सभी खुश हो जाते हैं और तुरंत उनके पास दौड़ पड़ते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि सब देखते हैं कि क्वी की गर्दन पर गहरा घाव है और वहाँ से खून बह रहा है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। अब उनमें ये डर बैठ जाता है कि कहीं क्वी भी
उस मॉन्स्टर से संक्रमित तो नहीं हो गई। कुछ लोग उसको साथ न रखने की बात करते, लेकिन बाकी बच्चे उसे छोड़ने से इनकार कर देते हैं। वो उसे अपने साथ रखते हैं और सच्चाई जानने के लिए फिर से उसी कमरे में लौटते हैं जहाँ पर उन्हें मॉन्स्टर के बारे में नोट्स मिले थे। वहाँ पर वो एक पुरानी नोटबुक उठाते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा था कि ये कहानी एक लड़के की है जो अपनी बहन के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करता था। एक दिन दोनों घूमते घूमते इसी मिलिट्री बेस में आ गए। लड़का मैप देख रहा था, इसीलिए थोड़ा पीछे रह गया, जबकि उसकी बहन आगे बढ़ गई। तभी टनल के अंदर से उसकी चीख सुनाई थी। डर के मारे लड़का अपनी बहन को बचाने के बजाय वहाँ से भाग गया। वहीं से ये भयानक कहानी शुरू हुई थी। वही बच्चा, वही हादसा जो फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था। वो लड़का उस दिन तो बच गया था, लेकिन अपनी बहन की मौत का अपराध बोध उसे जिंदगी भर सताता रहा। उसने ठान लिया था कि वो उस राक्षस से बदला लेगा जिसने उसकी बहन की जान ली थी। उसने सालों तक उस मॉन्स्टर पर रिसर्च की, उसके बारे में हर जानकारी जुटाई और उसे खत्म करने के लिए एक मशीन भी बना डाली। लेकिन इससे पहले कि वो उसको इस्तेमाल कर पाता, मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया और उसे भी मार डाला। उन नोट से बच्चों को ये भी पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जिसका भी खून चख लेता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अब खतरे में है। सभी बच्चे अब चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन ये लोग हार मानने के बजाय ठान लेते हैं कि इस बार उस अधूरे काम को वो पूरा करेंगे। कोई उनको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी वजह से कोई और खतरे में मत पड़ो, मगर उसके दोस्त उसको भरोसा दिलाते हैं कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि हम सब यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे, जिसके बाद सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और मशीन को सक्रिय करने की तैयारी में लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो उस मशीन तक पहुँच जाते हैं जिसे उस वैज्ञानिक ने बनाया था और अब वो पूरी तरह काम भी कर रही थी। ये देखकर सभी के चेहरों पर उम्मीद लौट आती है। अब बस एक काम बाकी था, मॉन्स्टर को मशीन के सामने लाना। इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। क्वी के खून से सने कपड़े एक खुले मैदान में रख दिए गए ताकि मॉन्स्टर उसकी गंध सूंघकर वहीं पर पहुंच जाए। क्वी को थोड़ी दूरी पर खड़ा किया गया ताकि वो उसे मशीन की तरफ खींच सके। मॉन्स्टर आखिरकार उनके जाल में फंस जाता है। वो वहाँ पर पहुंच जाता, लेकिन वो मॉन्स्टर भी चालाक था। उसने क्वी के खून से सने कपड़ों को सूंघा और तुरंत समझ गया कि ये कोई चाल है। असली क्वी यहाँ पर नहीं है। उसी वक्त नॉलन को मशीन का ट्रिगर एक्टिवेट करना था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ट्रिगर वहाँ पर फंस गया। मॉन्स्टर अब गुस्से में सीधा क्वी की ओर बढ़ा, जिसके ऊपर वो हमला करने ही वाला था कि तभी नॉलन ने किसी तरह मशीन को चालू कर दिया। मशीन से तेज रोशनी निकली जो पूरे इलाके में फैल गई। मॉन्स्टर उस रोशनी को देखते ही डर गया और पीछे हट गया। इस मौके का फायदा उठाकर क्वी और उसके साथी तेजी से टनल की ओर भाग निकले। पीछे उनके बाकी दोस्त भी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। तभी उनमें से एक ने हिम्मत दिखाते हुए मॉन्स्टर के पेट पर एक जोरदार वार कर दिया, लेकिन उस वार से मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं हुआ, जिसको देखकर सबको समझ आ गया था कि इस भयानक जीव से लड़ना बेकार है। बस किसी तरह यहाँ से बच निकलना ही एकमात्र रास्ता था। बच्चे मशाले चलाकर आगे की ओर भागते रहते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। लड़कियां किसी तरह टनल से पहले बाहर निकल आती हैं, जहां बाहर आकर वो थोड़ी राहत महसूस करती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, उन्हें एहसास होता है कि उनके बाकी के दोस्त पीछे छूट गए हैं। और तभी अचानक से मॉन्स्टर वहां पर पहुंच जाता है। वो मॉन्स्टर ठीक उनके सामने खड़ा था, लेकिन रोशनी की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। इसी बीच उनके तीनों साथी पीछे से वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने बिना समय को गवाते हुए मॉन्स्टर पर आंख फेंक दी और देखते ही देखते वो राक्षस आग की लपटों से घिर गया और तड़पने लगा। अंत में वही हुआ जो ये बच्चे चाहते थे। मॉन्स्टर जलकर खत्म हो गया। उनका प्लान आखिरकार सफल हो गया। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उस राक्षस के आतंक का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इस कहानी के आखिर में बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं, जिसने शुरुआत में उनसे एक सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो हर मुसीबत में इंसान को बाहर निकाल देती। उस वक्त किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन अब उनको एहसास होता है कि इसका जवाब सिर्फ एक था, जो था हिम्मत। हिम्मत ही वही चीज है जो इंसान को सबसे अंधेरे और डरावने हालात में भी संभाल कर रखती। ड्राइवर तो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन मरने से पहले वो बच्चों को ये सबक सिखा कर गए, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बस के एक सफर की डरावनी कहानी।
जहाँ कुछ मासूम बच्चों ने एक खूंखार मॉन्स्टर और साइको किलर दोनों का सामना किया। शुरुआत में जो रास्ता सिर्फ एक मोड़ जैसा लग रहा था, वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। लेकिन इन बच्चों ने दिखा दिया कि डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हिम्मत कायम रहे तो जीत पक्की है। इस कहानी ने हमें एक और बात सिखाई है मुश्किलों में, कि जब भी मुश्किलें सामने आए भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि असली ताकत इंसान के अंदर ही होती है। वेल, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।